हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मुझे बहुत सारे भाइयों द्वारा बोला जा रहा था कि जो अस्थायी कर्मचारी होते, कच्चे कर्मचारी होते हैं, उनको किस पॉलिसी के तहत नियमित किया जा सकता है या किया जाता है, इस संबंध में वीडियो बनाएंगे। आज की नियमितीकरण पर पूरी वीडियो है, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, सभी लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अब हम बात करते हैं कि जब भी सरकार नियमितीकरण का फैसला लेती है तो वह सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि जो भी कर्मचारी विभागों में कार्यरत है, उनके वास्तव में जो पद होते हैं, वो जिस भी पद पे काम कर रहे हैं, उनके रेगुलर नियमित पद विभाग में स्वीकृत है कि नहीं। यह सबसे बड़ी बात होती है नियमितीकरण के लिए। अगर आप मान लो किसी विभाग में आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर बतौर काम कर रहे हैं, तो आपको यह पहले पता करना होगा कि आपके विभाग में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है /सहायक ग्रेड 3, उनके पद स्वीकृत है कि नहीं। वास्तव में आप स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि ऐसे ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं सीएम राइज स्कूल। यह प्रदेश की नई स्कीम है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, इन्होंने यह नवीन पद संरचना पहले जारी की। मैं आपको बता दूं, विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 17/1/2023 द्वारा नए हाई स्कूल एवं समस्त हायर सेकेंडरी स्कूलों में नवीन पद संरचना निर्धारण की स्वीकृति जारी की गई है। अब मैं आपको बता दूं, ये पद संरचना जारी हुई। उदाहरण के लिए इसमें देखिए आप, सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका रेगुलर पद स्वीकृत है, और जो इसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, वह स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो भविष्य में कभी जैसे शिक्षा विभाग में रेगुलराइजेशन होगा तो ऑपरेटरों को नियमित होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा शिक्षा विभाग में ही सीएम राइज स्कूलों में ही सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है, लेकिन इनके पद विभाग में स्वीकृत नहीं है, तो इनको काफ़ी दिक्कत है। वैसे ही जो वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनके भी विभाग में पद स्वीकृत नहीं है। उनकी सेवा विभाग में कम से कम किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल हो चुकी है, लेकिन उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया क्योंकि उनके पद विभाग में स्वीकृत नहीं है। दूसरी चीज़ हमेशा देखने में आता है, जो जिला सहकारी हॉस्पिटल होते हैं, उनमें भी ठेकेदार द्वारा किसी भी कर्मचारी को लगा दिया जाता है, कभी भी निकाल दिया जाता है। और बिजली विभाग में भी अधिकतर ऐसे ही देखा जाता है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी कभी भी नियुक्ति हो गई, कुछ भी हो गई, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है। अगर आपको अपने विभाग में रेगुलर होना है तो आपके विभाग में पद स्वीकृत होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर सरकार खुद चाहे कि सभी को नियमित करना है तो वह सबसे पहले आपके विभागों में आपके पद स्वीकृत करेंगी, और स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो आप काम कर रहे हैं, उन्हीं पदों में आपको मर्ज करके नियमित कर सकती है। तो मेन मुद्दा ये है कि आप जो भी पद पे, जो भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, आपके विभाग में नियमित पद स्वीकृत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नियमित होने का सोच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई हो। धन्यवाद।